पहले उनको आप अंधेरी आ जाओ फिर मुझे खोल उनको दो प्रेफरेंस है। मोबाइल साइलेंट हो गया। रोल ओके, सबसे पहले तो जो अवार्ड शो होने वाला है अयोध्या में, बहुत बड़ी बात है कि अवार्ड शो अयोध्या में होने जा रहा है और अभी जो है ट्रेंडिंग टॉपिक है अयोध्या भी, और बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं विजिट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अवार्ड शो के बारे में बताइए, किस तरह का अवार्ड होने वाला है और कब आप लोगों ने डिसाइड किया कि इसको अयोध्या में किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो छत्रपति जी महाराज की इस पावन धरती को बारंबार प्रणाम। आप सभी को अयोध्या की तरफ से प्रभु श्री राम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अयोध्या की धरती से यहाँ पर आए हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जितनी भी अपनी भारत की भाषाएं हैं, चाहे अवधी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे भोजपुरी हो, उन सबको एक सम्मानजनक स्थिति में हम कैसे उनको पूरी दुनिया के सामने ला सकें, ये उद्देश्य है। अयोध्या महोत्सव विगत 17 वर्षों से होता रहा है। उसका उद्देश्य यही रहा है कि अपनी अवध की संस्कृति, अवध की गरिमा, अवध की महत्ता और आसपास की जो हमारी सन्निकट का क्षेत्र है जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उन सबको हम उस मंच पर एक स्थान दें। उसी क्रम में चूँकि भोजपुरी हमारे यहाँ भी सुनी जाने वाली है और उसके जो चलचित्र हैं वो देखे जाने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो इस नाते हम लोगों ने एक निर्णय लिया, एक वहाँ पर व्यवस्था बनाई कि हम भोजपुरी सिनेमा जगत के जो हमारे स्टार हैं, जिनकी वजह से हम सब मनोरंजन करते हैं और वो अपनी भाषा को उन्नत करते हुए और विश्व स्तर तक लेके जा रहे हैं, उनको वहाँ पर सम्मानित किया जाए। इसी को लेकर के हम लोग भोजपुरी सिने अवार्ड, जो अयोध्या के नाम से, राम जी की धरती पर अयोध्या भोजपुरी सिने अवार्ड के नाम से हो रहा है, वो 29 दिसंबर को वहाँ पर प्रस्तावित है। सर, कई सारे दिग्गज यहाँ पर जुड़े हैं, कुणाल सर को हम देख रहे हैं, और कौन से दिग्गज इस अवार्ड शो के साथ जुड़ने वाले हैं? और जैसे आपने कहा कि 29 को होने वाला है, तो यहाँ के जो कलाकार हैं उनको भी वहाँ पे बुलाया जाएगा या फिर कैसा प्लान है? अगर उस बारे में देखिए, 29 दिसंबर को जो हम लोग भोजपुरी सिने अवार्ड कर रहे हैं, इसमें जितनी भी 2024 में फिल्में रिलीज़ हुई हैं भोजपुरी में, चाहे वो चैनल पर रिलीज़ हुई हों, चाहे वो किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई हों या किसी सिनेमाघर में रिलीज़ हुई हों, उन सभी को उसमें सम्मिलित किया गया है। सभी नॉमिनेशन में हैं, उसके फार्म हैं, वो लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। हम सभी को आमंत्रित करते हैं को अपनी फ़िल्मों को अधिक से अधिक नॉमिनेट करें, जिससे हमारी जूरी ये सेलेक्ट करे किसको हम बेस्ट हीरो का अवार्ड, किसको हम बेस्ट फिल्म का अवार्ड या बाकी जितने भी उसमें अवार्ड जानने हैं उनका चयन हमारी जूरी करेगी। और सभी को हम आमंत्रित करने के लिए ही इस धरती पर, बम्बई की धरती पर, जो माया नगरी कह सकते हैं या भोजपुरी जगत का एक बड़ा हब बन चुका है, उनको हम सभी लोग यहाँ पर उनको आमंत्रित करने के लिए ही आज यहाँ पर हैं। हमारे कुणाल सर हैं, हमारे जो राजकिरण तिवारी जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संयुक्त व्यापार मंडल के, सभी लोग मिल करके हम आपको आमंत्रित करने के लिए भोजपुरी सिनेमा जगत को आए हैं कि आइए अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद लीजिए और हम आपको वहाँ पर उस मंच पर अवार्ड देंगे, सम्मानित करेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं। सर, जूरी में कौन कौन शामिल है उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, जूरी के सदस्यों का ये एक वो टेक्निकल प्रश्न है कि हम उसके नामों को अभी आपके सम्मुख नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। कारण क्या है कि अभी हमको पहले वो जिनको अवार्ड जाना है, पहले उसकी लिस्ट फाइनल हो जाती है, फिर हम जूरी के सदस्यों को भी मंच पर उनको सम्मानित करेंगे और आप स्वयं देखेंगे कि जूरी हमारे कौन कौन से मेंबर रहे। चूँकि अगर अभी भी हम नाम उनके आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे तो हमें लगता है ठीक नहीं होगा। कुणाल सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर से इस अवार्ड शो से आप जुड़ रहे हैं। जी हाँ, देखिए, मैं तो धन्यवाद हरीश बाबू, जनार्दन बाबू का दूंगा कि भोजपुरी भाषा को सम्मान इन्होंने दिया है, दे रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि 1945 में महबूब खान साहब ने फिल्म बनाई थी तकदीर। उसमें 13 वर्ष की उम्र में अपनी नरगिस जी ने काम किया था, तो उनकी माता जी की ज़िद में, जद्दन बाई जी की ज़िद से उसमें एक भोजपुरी गाना पहली बार शामिल किया गया था। तो अगर भोजपुरी सिनेमा का इतिहास देखें तो कितना पुराना है, और ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में भी भोजपुरी से अलग करके हिंदुस्तान के सिनेमा को सोचा नहीं जा सकता है। उस समय के गीतों में पवनवा, चरवा, कजरवा, न जाने ऐसे कितने शब्दों थे। उसके बाद धीरे धीरे एक छोटा मोटा किरदार, रामू काका, श्यामू काका। लेकिन आज भोजपुरी, और मुझे खुशी भी है और कभी कभी दुख भी होता है कि जब मैं नायक था तो उस समय हमारी भोजपुरी सिनेमा बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों को टक्कर देती थी, और 75 हफ्ते, 50 हफ्ते और 25 हफ्ते एक एक थिएटर में हमारी फिल्मों ने, चाहे गंगा किनारे मोरा गाँव लीजिए, बैरी कंगना लीजिए, दुल्हा गंगा, न जाने कितनी फिल्में वो चलती थी। मगर आज दुख इस बात का है कि हम बड़े सिनेमा
बड़े पर्दे के सिनेमा को आज हम छोटे पर्दे पे ले आए हैं। ये दुख कुणाल, जिसने अपनी ज़िंदगी भोजपुरी सिनेमा में गुजारी, उसको इस बात का है। लेकिन गर्व है कि हरीश जी, जनार्दन जी ऐसे महानुभाव हम भोजपुरी कलाकारों को, भोजपुरी सिनेमा कर्मियों को सम्मानित करते हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जनार्दन जी, आप क्या कहना चाहेंगे जब इस प्लानिंग के बारे में बताया गया आपको कि एक अवार्ड शो करना है, वो भी अयोध्या में, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी तैयारियां लगेगी, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लगेगा वहाँ पर अवार्ड शो करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोगों का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और मैं इस अवार्ड शो का संयोजक होने के नाते मुझे एक गंभीर जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्ष जी द्वारा, और हमारे संरक्षक गण कुणाल सर या राजकिरण तिवारी सर, और हमारे एक संरक्षक इम्पा के जो अध्यक्ष हैं श्री अभय सिन्हा जी, जो नहीं है आज किसी पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, वो भी हमारे संरक्षक हैं। इन लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है संयोजक की। संयोजक का काम जो है वो मैं आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से निभाना चाहता हूं, और एकदम साफ साफ जो फिल्में हमारी सम्मिलित हो रही हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी फिल्म अभी आई है, नॉमिनेशन हुआ है, सूरवंशम, उसके बाद रंग दे बसंती, फसल, और निरहुआ हिंदुस्तानी 4, और घूंघट में घोटाला 3, इस तरह करके दर्जनों फिल्मों का नॉमिनेशन हो चुका है जो अभी तक आ चुकी हैं, और सारे जो हमारे कलाकार हैं उनको हमारे अध्यक्ष जी द्वारा लेटर भी जा चुका है कि और जो लोग हैं वो अपनी फिल्में नामांकित करें। उसका समय है 1 जनवरी से 2024 से जो फिल्में रिलीज हुई हैं सिनेमा या OTT पर, और 25 दिसंबर 2024 तक जो फिल्में रिलीज हो जाएंगी उनको उसमें शामिल किया जाना है। ये हमारा है, और हमारी जूरी जो है जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा। बबलू भैया, इससे पहले आपके यहाँ पर जब ये महोत्सव होता था, कई बार मैं आया हूँ कई साल, लेकिन इसका बैनर कुछ अलग होता था, एक मशहूर पत्रिका के नाम से ये अवार्ड शो का आयोजन होता था। क्या हुआ, आप लोगों के बीच किसी तरह के मतभेद, किसी तरह का विवाद बवाल हो गया, ताकि इस बार पत्रिका का बैनर आप लोगों ने हटा लिया और अपना डेडिकेटेड अवार्ड शो शुरू कर दिया? ऐसा कुछ नहीं, कोई बवाल नहीं है, कोई मनभेद न है ना मतभेद है। 2022 में 2024 में जब भूमि पूजन हुआ, मतलब जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, हम लोगों के मन में तभी से विचार आ रहा था कि राम जी की थीम को लेकर हम लोग अवार्ड शो अब करें। इसलिए एक बताने के लिए अयोध्या जो भव्य रूप ले रही है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके सपने साकार हो रहे हैं, तो उसका एक मॉडल भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा एक नई सोच गढ़ी गई है, अभी कुछ और नई सोच आपको बताएंगे भी, एक नई सोच लेके आए हैं। आप क्या उसमें सहयोग चाहते हैं कि उसमें हम लोग आगे बढ़ें, और कोई विवाद कोई नहीं है, बस अयोध्या थीम हम लोगों ने रखा, अयोध्या भोजपुरी सिने अवार्ड। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो प्रश्न आपने किया है, एक रामचरितमानस की एक पंक्ति हमको याद आ रही है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। निश्चित रूप से जो हमने इस भोजपुरी सिने अवार्ड को लिया, तो हमारी इस इंडस्ट्री में कोई जानकारी नहीं थी। सरल सलील के लोग हमसे मिले और हमें बहुत ज़्यादा उस पत्रिका के बारे में, या हम लोग बहुत बचपन में उसको छिप करके उस पत्रिकाओं को पढ़ते थे, एक ऐसी पत्रिका होती थी, तो उसको हमने उनके साथ शुरू किया। लेकिन हमको लगा निश्चित रूप से कि इसको और बड़ा मंच मिलना चाहिए और बड़ा इसको नाम मिलना चाहिए, क्योंकि अयोध्या महोत्सव हमारा विगत 17 वर्षों से हो रहा है। अभी हम लोग उसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। 7000 कन्याओं का कन्या पूजन होना है, उसमें एक साथ सामूहिक रूप से 7000 महिलाओं का दुर्दुरिया पूजन होना है, यानी एक साथ अयोध्या की धरती पर 2 दिन के अंदर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से अयोध्या महोत्सव का जो प्लेटफार्म है वो हमें लगता है कहीं ज़्यादा बड़ा है, और जब हम किसी के साथ कोई काम शुरू करते हैं तो उसको हर आदमी बड़ा करने का प्रयास करता है। हमने उस काम को शुरू किया। आज हमारे मन में इच्छा है कि हम उसको और बड़ा करें, उसको अपने प्लेटफार्म पर लेकर के आएँ, और इस नाते हमने उनके साथ बात किया और उनसे कहा कि भाई हम लोग अपना इसको करना चाह रहे हैं। उन्होंने उसकी सहर्ष अनुमति दी, क्योंकि हमारे साथ उनके साथ कोई अनुबंध नहीं था हमारा। हम उनको एक मंच देते थे, उसकी व्यवस्थाएं हम लोग करते थे, और इस बार हम लोग उसको अयोध्या महोत्सव के मंच पर, क्योंकि पहले भी होता रहा है, तो इस बार अयोध्या महोत्सव जो हमारी समिति है, चूँकि गवर्नमेंट से भी उसको एफिलेटेड है, उत्तर प्रदेश टूरिज्म उसको फंडिंग भी करता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने उसको अयोध्या महोत्सव न्यास के द्वारा ही अयोध्या भोजपुरी सिने अवार्ड के नाम से हम लोग कर रहे हैं, और उसको और अधिक बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई, जैसे आपने कहा जूरी में कौन कौन सदस्य हैं, तो जब पहले से लोगों को पता होता है कि फला लोग उसको अवार्ड देंगे, तो निश्चित रूप से आप जानते हैं उसमें कुछ पार्शलिटी होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। वो कुछ हमको ऐसा
लग रहा था, तो हम लोगों ने उसकी व्यवस्था बनाई और एक जूरी बनाई उसकी, और वो निर्णय लेकर के भोजपुरी सिने, जैसे भी कुणाल सर ने कहा, तो निश्चित रूप से जो भोजपुरी हमारा जगत है, हम लोगों को इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी मातृभाषा अवधी है। भोजपुरी हमारे बिल्कुल बगल की भाषा है, अवधी हमारी अपनी भाषा है। इसके अलावा जितनी भी वहाँ की बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं का जो एक समेकित स्वरूप निकल करके आता है, उसको हम कैसे और अधिक बड़ा करें, इस विषय को लेकर के हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसको इस बार और अधिक भव्य और अधिक दूरगामी इसके परिणाम मिले कि अयोध्या में कैसे भोजपुरी के लोग आए, वहाँ पर इंडस्ट्री के लोग आए, वहाँ पर नई फिल्में बनाएं। उस उद्देश्य से भी हम लोग उसको अयोध्या के साथ सीधे जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो पहले दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ था भोजपुरी, अब उसको अयोध्या के साथ जोड़ रहे हैं कि अयोध्या में उसका हमारे यहाँ निवेश भी हो, योगी जी की मंशा भी है, वहाँ पर और विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज़ आएँ। तो भोजपुरी सिने इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, और हम उस इंडस्ट्री को भी अयोध्या आने के लिए आमंत्रित करते हैं, और उसी उद्देश्य से ये कर रहे हैं। सर बहुत सारे जो भोजपुरी के सुपरस्टार है, जैसे रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, क्या उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलने वाला है, या फिर उनकी उपस्थिति क्या हम इस अवार्ड शो में देखेंगे? नीरवा जी की बात करें, निश्चित रूप से नीरवा जी तो हमारे यहाँ 3-4 बार उसके पहले भी आ ही चुके हैं, अभी उनसे बात भी हुई है, और रवि किशन जी से भी हमारी बात हुई है। सब लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छा ये कार्य है, इसमें हम सबका जो भी गिलहरी प्रयास होगा हम लोग इसमें निश्चित रूप से करेंगे, और अधिक से अधिक राम जी की, आज तो हम निसंकोच इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक समय अयोध्या ऐसी थी कि जहाँ पर किसी के आने से लोग डरते थे। आज दुनिया के हर कोने का, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में अभिलाषा ना हो कि एक बार अयोध्या हम आएँ। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, आज वहाँ पर 2-2 फ्लाइटें मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें हैं। तो अयोध्या तो हर व्यक्ति आना चाह रहा है, और ऐसी स्थिति में हम आप सबको भी आमंत्रित करते हैं, किसी बहाने आइए। 27 तारीख को हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, 26 तारीख को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, और 29 तारीख को भोजपुरी सिने अवार्ड हो रहा है, जिसमें आप लोग उसको कवरेज भी करें, और अयोध्या में राम जी का दिव्य विग्रह का उनका दर्शन करें और पुण्य भी प्राप्त करें। यानी दोनों काम एक साथ होगा, आपका जो काम है मीडिया का ये भी होगा, और राम जी के दर्शन भी होंगे। इसके लिए आपको भी आमंत्रित करते हैं, और निश्चित रूप से जितने भी बड़े स्टार भोजपुरी के हैं, आपको अमूमन सब लोग वहाँ पर देखने को मिलेंगे। व्यापार मंडल वाले सर से मेरा सवाल है, भाई साहब फिल्मों का अवार्ड शो है, अयोध्या में हो रहा है, व्यापार मंडल इसे कैसे सपोर्ट करता है, या इसकी क्या योगदान, इसका कोई भूमिका है इसमें? सारी भूमिका ही उसी है। चलो ठीक है, बताइए। ठीक है। ऐसा है, मैं राजकरण तिवारी, संयुक्त व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हरीश श्रीवास्तव जी, जो संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और हमारे राज्य संगठन मंत्री मिस्टर जनार्दन पांडे जी हैं, और इस पूरे ग्रुप में करीब 5 करोड़ व्यापारी जुड़े हैं जो 14 राज्यों में हैं। और हमारे हरीश श्रीवास्तव जी भी एक भारत संघ के एक बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर होने के साथ साथ में एक व्यापारी भी हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि ये जो समागम भोजपुरी हो रहा है, ये हमारे सारे व्यापारी भाइयों के सहयोग, सपोर्ट और आप सबके आशीर्वाद से ही हो रहा है। तो इसमें पूर्ण रूप से हमारा यही कहना है कि जो कुछ भी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है और हमारे राज्य संगठन मंत्री ने कहा है, उस पर हम मोहर लगाते हैं कि वो चीज़ व्यापारियों और सब लोगों के मिलजुल के प्रयासरत ही हो रहा है कार्य। व्यापारी तो बबलू भैया भी हैं जी बिल्कुल, मैंने तो कह दिया भाई, मैं जब हमने उस चीज़ पे मोहर लगा दी ना, हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने संक्षिप्त में मोहर लगा दी कि हम सब लोग तन साथी मन में धन तीनों से अध्यक्ष जी का साथी में। सहयोग है। पंडित जी, आप व्यापारी नहीं हैं, आप तो फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है। कुणाल जी ने कहा कि भाई एक चीज बड़ी चुभती है कि फिल्में थिएटर में अच्छा करती थी, अब नहीं कर पा रही हैं। आपको इस बात का आपको भी दुख जरूर होता होगा। लाल बाबू भैया। हाँ, होता है। पहले तो मैं अयोध्या भोजपुरी सिने अवार्ड, जो हमारे जनार्दन जी, हरीश जी, अध्यक्ष जी, इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुणाल भैया, चंदन जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात आनंद जी, आपने भोजपुरी सिनेमा थिएटर के लिए बोल रहे थे जी, दुख तो होता है सर, लेकिन प्रयास है। रोके 2 मिनट। हाँ, आइए। नहीं, तो जी ने अभी मुझे बताया कि अध्यक्ष जी अभी 5 फिल्में मैं करने जा रहा हूँ, मैंने मूड बना लिया। हमने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा आपसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये 3 स्टेट में अभी जितने भी उत्तर प्रदेश के सबल लोग हैं, अभी मैंने अपने ग्रुप में कल बैठक के बाद ही अपने सब व्यापारियों को निवेदन किया है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का निवेदन है कि आप लोग जो है इस भोजपुरी सिनेमा हॉल सिस्टम को आगे बढ़ाइए, और इसमें आप लोग अगर जो जागरूक हैं, आप आइए, मैं खुद आ रहा हूँ। क्योंकि उनकी जो विश्वास है, जिस तरह मैंने अपने व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ी है विधानसभा से लेके और दिल्ली तक, तो उनको 100% भरोसा है। अभी लाखों लोग इसमें आएंगे अभी,
पिक्चरें बनाएंगे एक- और आप देखिएगा इसका ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ता है। एक नया विषय है जो हरीश जी बोलेंगे, वो आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी, महोत्सव के अध्यक्ष, अवार्ड के अध्यक्ष, वो जरूर बोलें। बोलिए। जी अयोध्या की पावन धरती से हम एक योजना के तहत आप सभी को एक अवगत कराना चाहते हैं कि अयोध्या महोत्सव जो अयोध्या महोत्सव न्यास कराता है, पिछले 17 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। हमारी एक इच्छा है और एक संकल्प भी है कि हम अयोध्या से एक यात्रा लेकर के आपकी इस जो छत्रपति शिवाजी की नगरी है, यानी मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम राम जी की नगरी से जो इतिहास पुरुष छत्रपति जी हुए हैं, इन दोनों की धरतियों को एक दूसरे से हम कैसे जोड़ें, इसकी एक भावनात्मक अपील को लेकर के राम जी के नगरी से, राम जी के मंदिर का प्रसाद, उनकी रज लेकर के हम जो अपना थल मार्ग है उसके द्वारा बम्बई तक 4 दिवसीय एक यात्रा करेंगे। और उस यात्रा के पश्चात अयोध्या महोत्सव का एक छोटा स्वरूप 3 दिवसीय बम्बई यानी आपकी इस नगरी के अंदर भी हम लोग करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम को मार्च के महीने में, यानी अयोध्या से बम्बई, और फिर बम्बई से कैसे हम अधिक से अधिक लोगों लेके जाकर के अयोध्या की जो अपनी इंडस्ट्री है भोजपुरी उसको आगे बढ़ाएं और अयोध्या की जो महत्ता और गरिमा है, उसका जो प्रसाद और आशीर्वाद है वो बम्बई तक लेकर के आएँ। ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और वो मार्च के महीने में करने जा रहे हैं। आप सब उसमें आमंत्रित हैं। कैसे इसको और अधिक भव्य और अधिक अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और आप सभी को निवेदन करते हैं कि इस योजना में हम सब जुड़ करके, क्योंकि आपका भी कार्यक्रम होगा, हमारा भी कार्यक्रम होगा, तो इसको हम लोग मिल करके कैसे कर सकें, ये अपील आप सब लोगों से करते हैं। ये निवेदन है कि इसको आप लोग जो है पूरी तरीके से इसको लिखिए और इसमें करीब मैं अपनी तरफ से मैंने सब लोगों, अपने व्यापारियों को निवेदन किया है कि करीब 1 लाख व्यापारी यहाँ पर हिंदुस्तान से उस दिन आएंगे, जिस दिन ये अपनी चरण पादुका और वहाँ की रज लेके यहाँ पर पैदल बाई कार होते हुए यहाँ पहुँचेंगे। तो मैं मुंबई में इनका स्वागत करूँगा और लाखों व्यापारी इनका स्वागत करेंगे हमारे साथ में। सुषमा मैम, अयोध्या में एक अवार्ड शो होने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे इम्पा से, और हमारी बहुत शुभकामना रहेगी इनके साथ में, सहयोग रहेगा इनके साथ में। और भोजपुरी जो भी अवार्ड आप लोग अयोध्या भोजपुरी सिने अवार्ड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसको जितना भी आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे उतना ये ज़्यादा पॉपुलर होगा। दूसरा, आपसे मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे इम्पा से हमारे जो प्रेसिडेंट है अभय सिन्हा जी, और हम लोगों ने बहुत बड़ी कोशिश करके गवर्नमेंट ऑफ बिहार से सब्सिडी का ये कर दिया है। और अभी जो लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ी, तो हर इंडस्ट्री में थोड़ा कम ज़्यादा एक चलता रहता है, लेकिन अभी जो ये बिहार गवर्नमेंट से जो सब्सिडी का इम्पा ने जो किया है, इम्पा के प्रेसिडेंट और इम्पा की कमेटी ने जो किया है, इससे बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। और अभी हर जगह, हर ऑफिस में यही, मतलब हिंदी वाले तक यही कोशिश कर रहे हैं कि हम बिहार जाके शूटिंग करें, भोजपुरी पिक्चरों की शूटिंग करें। तो आने वाला वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा और इम्पा आपके साथ हमेशा है, आगे भी रहेगी। आपका जो भी सहयोग आप चाहते होंगे, हमारी इम्पा के साथ हमेशा आपके साथ रहेंगे। सुषमा मैम, एक सवाल है मेरा आपसे। काफी दिनों से मैं इसे सोच रहा था। आपने कहा कि भाई हम लोगों ने कोशिशें की, बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए तैयार हो गई है। इम्पा जो बॉडी है प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन, ये सबका है अलग अलग भाषाओं के लिए। आप लोग अपने एंड से क्या कर रहे हैं टू सपोर्ट भोजपुरी सिनेमा, टू सपोर्ट मेकर्स, टू सपोर्ट डायरेक्टर्स? आप क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक डायरेक्टर जो कि हिंदी फिल्में बनाता है, उससे अगर उसके मेंबरशिप के चार्जेस 10,000 रुपए हैं, तो क्या भोजपुरी के लिए कोई डिस्काउंटेड रेट है? जी हाँ। क्या एक्टर्स के लिए कोई, मेकर्स के लिए कोई डिस्काउंटेड रेट है, या कोई ऐसी सुविधा जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इम्पा देता है? तो प्लीज बताइए। जी, आप तो शायद बातें नहीं पहुंची है। अभी जब से हमारी ये कमेटी आई है, जो मेंबरशिप हमारी नॉर्मल जो थी हिंदी इंडस्ट्री के लिए या कोई भी मेंबर के लिए, कुछ 11,000 के ऊपर थी। अभी भोजपुरी के हमारे भाई लोग जो है वो 5 to 6,000 में हमारी मेंबरशिप है उनके लिए, तो उनके लिए 50% कर दी है। मतलब आप ये सोचेंगे। और जितनी भी एसोसिएशंस आज इंडिया में है, सबसे ज़्यादा मेंबर भोजपुरी के सिर्फ हमारी इम्पा में है। तो आज वो क्यों है कि हम उनके साथ खड़े हैं, आज उनके लिए हम केसेस लड़ते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे आज कितने केसेस हैं जो इम्पा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी प्रोड्यूसर्स के लिए लड़ रही है। कोई एसोसिएशन ऐसा नहीं करती है जो इम्पा कर रही है।
दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि उनके लिए रेट की बात जो आपने करी, आज इंपा ने ऐसे कुछ बना लिया है कि कोई रेट इंडस्ट्री में किसी को भी लागू नहीं है। आज अगर आप चाहते हैं कि 5 लाख का कोई आदमी लेना है और आपको वो आदमी 500 रुपये में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, उससे साइन ले लीजिए। इतना ही है कि उसका जो भी 500 रुपये आप कमिट करेंगे वो शाम को उसके बैंक में पहुंचना चाहिए। तो ये इतना जो इंपा ने किया है शायद ही कोई एसोसिएशन ने किया है। तो इससे और बड़ा इंपा से ज्यादा तो और इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। फाइनली चंद्र साहब, आप क्या कुछ बोलना चाहें और कैसे जुड़े इससे? ये सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, जो भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है कि भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे हमारे साथ दिग्गज लोग जुड़ रहे हैं और सपोर्ट में इंपा है। बाकी बबलू भैया तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और इससे मैं हर तरीक़े से जुड़ा हूँ, शुरू से लेके लास्ट तक। और कोशिश हमारी रहेगी कि आप सब आएँ और इसको बहुत अच्छा बनाएं ताकि लोगों को लगे कि हाँ एक हुआ। ओके, लास्ट कोई सवाल इसका? लास्ट वन बस। सर, मीडिया के लिए आप कह रहे हैं इनवाइट किया है आपने, तो कौन सा चार्टर्ड पेरेंट रहेगा क्या? देखिए, अयोध्या आने के बाद आपकी सारी व्यवस्था, वहाँ रुकने की, दर्शन करने की, भोजन की, प्रसाद की, वो सारी व्यवस्था अयोध्या महोत्सव न्यास करेगी। वीवीआईपी दर्शन। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग का। थैंक यू। चार्टर्ड फ्रेंड